Hello dear students, good morning. One and all, how are you? I hope all are you well at your house. So dear student, day before yesterday I have started your lesson number 3 and lesson number first of the Vistas books. And in this lessons we are discussing about the third level. And I have taught you first part of this lesson. Today onwards I'm going to teach you the second part of this lesson. एंड बिफोर टीचिंग दिस लेसन आई वुड लाइक टू से समथिंग एक्स्ट्रा डियर कि आप सभी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू योर पेरेंट्स प्लीज़ डिपॉजिट योर स्कूल फी आल्सो बिकॉज all your teachers are making work hard for your education, so please I'll have to request, please submit your fees and update your campus pro advance. Okay, so let's start. देखिए क्या कह रहे हैं कि the corridors I was in begin Elling's left and the slackings downwards and I thought that was wrong. जिस गलियारे के अंदर मैं मुड़ा था वह बाई तरफ मुड़ना शुरू हो गया था और मैंने क्या सोचा भाई, और मैंने क्या सोचा कि आई थॉट इट डेट वाज रॉन्ग, कि मैं गलत रास्ते के ऊपर हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं लगातार चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. केवल मैं वहाँ पे अपने ही कदमों की आवाज़ को सुन सकता था और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई इंसान नहीं था जिस गलियारे के अंदर मैं मुड़ा था. Then I heard that sort of hollow roars ahead, that means open space. अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक खोखली गूंज, जो सामने की जो आवाज़ है खोखली गूंज मुझे सुनाई दी. that means इसका मतलब था कि ओपन स्पेस की एक खुली जगह. एंड पीपल टॉकिंग, और किसकी आवाज़ आई मुझे, व्यक्तियों की बातचीत करने की आवाज़ आई. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. अब जो वो जो टनल थी, जो हमारे पास जो सुरंग थी, वो बिल्कुल शार्प तिरछी मुड़ी. आई वेंट डाउन आ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेज एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. अब क्या कह रहे हैं कि मैं एक छोटी सी सीढ़ी की तरफ से नीचे गया और मैं जो ग्रांड जो लेवल सेंट्रल जो स्टेशन है उसके तीसरे लेवल के ऊपर पहुंचा. फॉर जस्ट अ मोमेंट फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ ही क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस कौन से लेवल पे आ गया हूँ भाई, दूसरे लेवल के ऊपर आ गया हूँ. बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर. लेकिन मैंने वहाँ पे क्या देखा कि जो वहाँ के जो कमरे थे वो छोटे आकार के थे. देर वर फीवर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स. वहाँ पे कुछ ही टिकट विंडो वहाँ पे थी और कुछ ही ट्रेन के गेट थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड. और जो सूचना जो देने वाला जो सेंटर जो बनाया हुआ था वो बिल्कुल ही उसके सेंटर के अंदर लकड़ी से निर्माण किया हुआ था. ओल्ड लुकिंग, और पुराने तरीके से बनाया गया था. एंड द मैन इन द बैथ्स वोर आ booths wore a green ice sets and long black sleeves protectors. और जो व्यक्ति उस बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने हरे कलर की चश्मा पहने हुए थी और एक लंबे जो प्रोटेक्ट जो होता है वो उसने पहना हुआ था. अब आगे देखिए. द लाइट्स वर डिम. वहाँ की जो लाइट बिल्कुल ही कम थी. एंड शॉर्ट ऑफ द फ्लिकरिंग, और वो थोड़ी सी क्या कर रही थी, चसबुझ कर रही थी. देन आई सा वाई. तब मैंने अकारण देखा. दे ना दे वर ओपन फ्लेम्स ग्लास लाइट्स, गैस लाइट्स. और वहाँ पे क्या थी, जो खुले जो गैस लाइट जो होती है, जिस तरह से हम चिमनी जो बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे लाइट वहाँ पे थी. देर वर ब्रास स्पीटॉन्स ऑन द फ्लोर. अब वहाँ पे ब्रास का अर्थ क्या होता है, पीतल के जो थूकदान वहाँ पे रखे हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लांस ऑफ द लाइट कॉट माई आईज. और उस स्टेशन के ऊपर से एक चमक मेरी आंखों के ऊपर पड़ी. अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था और वो अपनी पॉकेट में से एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था. ही स्नैप ही स्नैप्ड ओपन. उसने उसको खोला, उसके कवर को खोला. ग्लेस्ड एट द वॉच, और उसने अपनी वॉच को देखा. एंड फ्रोन, और उसने अपनी बोहे बढ़ाई. ही वोर आ
डर्बी हैट। वो डर्बी हैट करके आता है, चोरी कलर के जो हैट है, जो अपने जो टोपी पहनते हैं वो पहने हुए था। ब्लैक 4 बटन सूट्स, और जो 4 जो बटनों वाला एक काला सूट पहने हुए थे विद टेनी लैप्स, जिसके ऊपर जो लैप्स लगी हुई थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार्स मस्टाच, और उसकी जो बड़ी बड़ी काली और क्या थी भाई, जो मूछे दाव लगाई हुई उसकी मूछे थी। देन आई लुकड अराउंड, तब मैंने चारों तरफ देखा, एंड saw that everyone in the station were dressed like 18 19 समथिंग। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जितने भी जो व्यक्ति थे वो सभी एक ही तरह के ड्रेस पहने हुए थे, और वो ड्रेस किस में पहनी जाती थी, 1890 की ईस्वी के अंदर वो ड्रेस पहनी जाती थी। वो ऐसे इस आकार के ड्रेस पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी डेट्स, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी दाढ़ी नहीं देखी। साइड बॉन्स करता था, जो कानों के ऊपर जो बाल होते हैं, याद हो आपको अमिताभ बच्चन का एक हमारे पास एक वो आया था, तो वो अमिताभ बच्चन ने क्या किया हुआ था, अपने कानों के बाल बढ़ा रखे थे और वो कानों के ऊपर उसने ढके हुए थे, तो ऐसे बाल थे वहाँ पे। एंड फैंसी मस्टर्स इन माई लाइफ, और बिल्कुल अच्छी तरह की जो मूछें थी मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं देखी। अ मैन वॉकिंग इन थ्रू द ट्रेन गेट, वॉकड, अब वहां से जो एक जो गेट थी वहां से कौन आया भाई, एक औरत वहां से निकल के आई। एंड सी वोर अ ड्रेस, और उसने एक ऐसे ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जो एंड स्किड्स टू टॉप ऑफ द हर हाई बोटेड शूज, और जो उसके जो ऊंचे कलर के जो सूट थे उसने छोटे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके ऊपर उसने एक छोटे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, उस ट्रैक के ऊपर, आई कोट अ ग्लैम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का अर्थ क्या होता है, एक छोटा भाप का इंजन होता है उसको बोलते हैं। मैंने एक छोटा भाप का इंजन देखा, ए वेरी स्मॉल कोरियर एंड द लेव्स लोकोमोटिव्स विद अ फ्यूनल शेप्ड स्टैक, जिसके ऊपर क्या लगी हुई थी, एक चिमनी लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे को पता लगा, टू मेक श्योर, ये बात का आभास हुआ, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉयज एंड ग्लेस एट द स्टैक ऑफ न्यू पेपर्स एट हिज फीट, और मैं किसके पास गया भाई, एक अखबार बेचने वाले बच्चे के पास में गया, जिन्होंने अपने कदमों के पास बहुत सारे अखबारों की क्या लगा रखी थी, वहाँ पे बंडल पड़े हुए थे। और जो अखबार क्या था, देखिए अच्छी तरह से, द इट वॉज द वर्ल्ड एंड द, और वो अखबार का नाम क्या था, द वर्ल्ड के नाम से वो था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, और जो द वर्ल्ड नाम का जो अखबार था काफी सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेजिडेंट, और जो उसकी जो मुख्य कहानी थी, जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर किसकी कहानी थी, द प्रेजिडेंट क्लेवलैंड की कहानी थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मैंने उसका जो फ्रंट पेज था कहाँ पे मिला था, जो पब्लिक प्लेस की जो लाइब्रेरी थी मैंने उसके ऊपर उसको देखा था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 19 1894, और इसको कब प्रकाशित किया गया था भाई, 11 जून को, 1894 की 11 जून को इसको प्रकाशित किया गया था। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, अब मैंने उसके बाद क्या किया भाई, जो टिकट विंडो उसकी तरफ मुड़ा, नोइंग डेट हियर, ये जानते हुए, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि यहाँ पे क्या भाई ग्रांड सेंटर के जो थर्ड लेवल के ऊपर मैंने जानते हुए, आई कुड बाई tickets that would take लोइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये है मैंने पहले बताया था, इसका ये कौन है, ये बेटा यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम है, जो पहले भी यहाँ पे आया था, कि मैं वहाँ पे टिकट खरीद सकता था और वहाँ से मैं और मेरी पत्नी को कहीं पर भी ले जा सकता था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जहाँ पर भी मैं जाना चाहता था, इन द ईयर 1894, 1894 ईस्वी के अंदर। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू ग्लेसबर्ग इलिनोइस, और मैं वहाँ से ग्लेसबर्ग इलिनोइस के 2 टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ पे गए हो, इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, स्टिल विद बिग ओल्ड फेम्स हाउस, वो एक बहुत ही शानदार, अभी तक बहुत ही शानदार शहर है, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फार्म हाउस है, ह्यूज लॉन, बहुत ही अच्छे अच्छे बगीचे हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्री होल्स ब्रांचेस मेट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और वहाँ पे जो विशाल काय के जो पेड़ हैं और गलियों के ऊपर क्या बना देते हैं, वो आपस में मिलकर एक छायादार एक छत का निर्माण कर लेते हैं।
एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। अब क्या कह रहा है कि पीपल जो व्यक्ति हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं बगीचे के अंदर। द मैन स्मोकिंग सिगार, वहाँ पे सिगरेट पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़े ही शांत स्वभाव से वो बात करते हैं। द वुमेन्स वेविंग प्लम्स लीव्स फैंस, और जो औरतें जो वहाँ पे बैठ के जो आम के पत्ते से बने हुए पंखे वो हिलाते हैं। विद द फायर फाइल्स ऑल अराउंड। फायर फाइल्स का अर्थ क्या होता है बेटा? जो जुगनू जो होते हैं वो उनके चारों तरफ होते हैं, उनको लेकर वो करते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बिल्कुल एक शानदार शांतिमय संसार। टू बैक देयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ। अब क्या कह रहा है कि जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उससे 20 साल पहले। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वार जो सेकेंड था वो 40 साल के पहले की बात है। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर डैट, और मैं वहां से क्या चाहता था भाई? 2 टिकटें खरीदना चाहता था। ठीक है बेटा, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। बेटा विशेषकर ध्यान रखना है कि आपके जो यूटी जो आपकी होगी, इसी के अंदर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके निकाले हैं, और उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा। तो अच्छा होगा कि आप लेसन को डीपली स्टडी करोगे। अगर लेसन आपने डीपली स्टडी किया है तो आप उसमें से आप बड़े इजी ढंग से आप इसमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो बेटा यू कांट गेट हाई मार्क्स इन योर exam. So please I'll request to read throughout your lesson and learn it's a very short answer type questions and OBC types questions. Okay, so please, it is all from my side. Nice meeting to all of you. Bye.